नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर लग्न यानी कि कैप्रिकॉर्न एस्टेंडेंट का अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग देखेंगे। अगर आपने मकर लग्न का मार्च 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो ये मकर लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो मंगल शनि आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, राहु सूर्य और शुक्र आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, गुरु बुध आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं और चंद्रमा आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, यहाँ लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे आपके लग्न के जो स्वामी हैं आपके दूसरे भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से। तो 17 जनवरी 2023 से आपका आपके परिवार को लेकर के फोकस रह रहा होगा, आपका आपके सेविंग्स को लेकर के फोकस रह रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। और दूसरे भाव में आपके शनि विराजमान है और मंगल विराजमान है और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठे हुए हैं। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो यहाँ पे देखिए, दूसरे भाव में आपके शनि विराजमान है तो आपके सेविंग्स को लेकर के तो शुभ फल देंगे। पर यहाँ पे देखिए, आप जैसा सेविंग्स एक्सपेक्ट करेंगे वैसे आपको सेविंग्स नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि शनि एक राशि में लगभग 2.5 साल रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है पहले। तो जब वो फल प्रदान करते हैं तो बहुत ही धीरे धीरे प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे सेविंग्स को लेकर के, वैसा सेविंग्स आपका नहीं हो पा रहा होगा। परिवार के लिए हालांकि ये शुभ फल देंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए मंगल विराजमान हो जा रहे हैं 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक। तो 15 मार्च से 22 अप्रैल तक यहाँ पे आपके पारिवारिक कलेश का सामना करना पड़ सकता है। आपके परिवार वाले नेचर में एग्रेसिव होंगे, तो यहाँ पे आपको विवाद से बचना है। तीसरे भाव में आपके राहु विराजमान है, सूर्य विराजमान है और शुक्र विराजमान है। और मंगल आपके तीसरे भाव में 23 अप्रैल को गोचर करेंगे और बुध 9 अप्रैल को गोचर करेंगे। हालांकि देखिए, जो सूर्य है आपके तीसरे भाव में 12 दिन के लिए ही विराजमान रहेंगे और शुक्र जो है 23 दिन के लिए विराजमान रहेंगे अप्रैल के महीना में। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है स्वयं के पराक्रम धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है, डेली के प्रवास का होता है। तो यहाँ पे देखिए, तीसरे भाव में आपके राहु विराजमान है तो आपके पराक्रम को निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है 22 अप्रैल 2023 से। तो 22 अप्रैल 2023 से आपको आपकी माता द्वारा हिम्मत मिल रही होगी और धैर्य की प्राप्ति भी हो रही होगी। राहु आपके तीसरे भाव में विराजमान हुए तो आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनके स्वभाव में जिद बढ़ने वाला है 30 अक्टूबर से। और सूर्य जो विराजमान हो रहे हैं वे आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं 14 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल तक। तो यहाँ पे देखिए, आपके छोटे भाई बहन हो गए ना, उनकी तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है 14 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल तक। और आपके पराक्रम में भी आप थोड़ा बहुत कमी महसूस करेंगे 14 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में। हालांकि अगर आपके छोटे भाई बहन सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो उनके लिए 12 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में अच्छा समय है। और जो शुक्र विराजमान है आपके 5वें और आपके दशम भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे देखिए, आपके बच्चे द्वारा आपको हिम्मत मिलने वाला है 31 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक। पिता बॉस और आपके काम से आपको हिम्मत मिलेगा 31 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक। और जो मंगल विराजमान हो रहे हैं 23 अप्रैल से, वे आपके चौथे भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके तीसरे भाव में 23 अप्रैल से विराजमान हो रहे हैं। देखिए, मंगल जो आपके 23 अप्रैल से विराजमान हो रहे हैं ना, तो आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनके नेचर में एग्रेसिवनेस लाएंगे। हो सकता है आपके विवाद के योग भी बने आपके छोटे भाई बहन या पड़ोसी से। पर यहाँ पे आपके चौथे भाव के भी स्वामी हैं, तो आपको आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनसे आपको सुख की प्राप्ति होगी 23 अप्रैल से। और अब मंगल आपके 11वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान है। तो अगर आपके कोई बड़े भाई बहन है तो आपके बड़े भाई बहन से हिम्मत मिलेगी, दोस्त से आपको हिम्मत मिलेगी, पहचान वाले लोग से आपको हिम्मत मिलने वाली है। हालांकि आपको इनकम के लिए थोड़ा बहुत भाग दौड़ आपका बढ़ेगा 23 अप्रैल से। और जो बुध विराजमान हो रहे हैं, बुध आपके 6वें भाव के स्वामी हैं और आपके 9वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, बुध जो विराजमान हो रहे हैं ना, वो विराजमान हो रहे हैं 9 अप्रैल से 10 मई तक, वक्री होकर के आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं।
तो 9 अप्रैल से आपके जो छोटे भाई बहन होते हैं वे आपके लिए लकी रहेंगे। धर्म से आपका धाड़स बढ़ेगा और 9 अप्रैल से 10 मई के बीच में आप अपने परिवार के साथ कहीं यात्रा पे भी जा सकते हैं, यानी कि मंदिर की यात्रा में आप ट्रेवल प्लान कर सकते हैं। चौथे भाव में आपके गुरु विराजमान हैं, बुध विराजमान हैं। हालांकि बुध देखिए अप्रैल के महीना में 8 दिन के लिए विराजमान रहेंगे। सूर्य 13 अप्रैल को गोचर कर रहे हैं, शुक्र 24 अप्रैल को गोचर कर रहे हैं और शनि की नीच की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए चौथा भाव जो होता है ना वो होता है आपके वाहन, माता, घर, सुख का होता है। तो यहाँ पे देखिए चौथे भाव में शनि की दृष्टि पड़ने लगी 17 जनवरी 2023 से, तो आप आपके सुख में कहीं ना कहीं कमी महसूस कर रहे होंगे। माता के साथ मनमुटाव होने के योग 17 जनवरी 2023 से बने हुए हैं। गुरु आपके विराजमान हो गए चौथे भाव में, तो यहाँ पे आपकी माता से आपका मतभेद बढ़ सकता है 22 अप्रैल 2023 से। और यहाँ पे देखिए बुध जो विराजमान हो रहे हैं, बुध जो आपके छठवें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं 25 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक। तो यहाँ पे 25 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक माता से विवाद के योग बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे माता से विवाद के योग बन रहे हैं, तो आपको विवाद से बचना है, क्योंकि ऑलरेडी देखिए यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो माता से मनमुटाव हो रहा है। और यहाँ पे गुरु भी विराजमान है, तो मतभेद भी हो रहा है। तो मतभेद और मनमुटाव दोनों हो रहा है। और बुध जो आ रहे हैं आपके छठवें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके चौथे भाव में आ रहे हैं, तो विवाद के योग बन रहे हैं। हालांकि देखिए आपके नवम भाव के भी स्वामी हैं, तो आपकी माता आपके लिए लकी रहेगी 25 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक। आपकी माता की स्वास्थ्य का आप विशेष तौर पर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे माता की स्वास्थ्य 25 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक बिगड़ सकता है। घर वाहन को लेकर के आपको परेशानी उत्पन्न हो सकता है और आपको नींद भी कम आ सकता है और आपको नींद को लेकर के भी कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, यानी कि आपको नींद कम आ सकता है। और देखिए यहाँ पे सूर्य भी जो विराजमान हो रहे हैं 13 अप्रैल से, तो 13 अप्रैल से आपके अष्टम भाव के स्वामी आपके चतुर्थ भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो आप सुख की कमी तो आपको महसूस कर रहे होंगे। और यहाँ पे सूर्य भी आपके अष्टम भाव के स्वामी आपके चतुर्थ भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो आप सुख में कमी कुछ महसूस कम करेंगे 13 अप्रैल 2023 से। माता की तबियत का जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे षष्ठम भाव के स्वामी भी आपके विराजमान हो जा रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में और अष्टम भाव के स्वामी भी विराजमान हो जा रहे हैं 13 अप्रैल से। तो माता की स्वास्थ्य का देखिए आपको अप्रैल महीना में भी 13 अप्रैल से विशेष तौर पर ध्यान देना है। और जो शुक्र विराजमान हो रहे हैं 24 अप्रैल से, वे आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और आपके दशम भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। देखिए आपके 5वें भाव के स्वामी आपके चतुर्थ भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो आपको आपके बच्चों का सुख अच्छा मिलेगा। पर यहाँ पे आपके बच्चे एग्रेसिव रहने वाले हैं। अगर कोई काम आपको करने में दिक्कत आ रहा है तो कोशिश कीजिए घर से करें, खासकर 24 अप्रैल से, तो वो काम होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। और यहाँ पे देखिए जो लोग घर वाहन से ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम कर रहे हैं, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज या फिर कोई भी घर वाहन या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, जैसे कि घर को किराए पे लगाना, बेचना या फिर घर का रेंट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। हालांकि जो मंगल है, मंगल आपके चौथे भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक विराजमान है। तो 15 मार्च से 22 अप्रैल तक जो लोग ये काम करेंगे उनके काम में उनको कुछ सुधार देखने मिलेगा। 5वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए आपके मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है 15 मार्च से 22 अप्रैल तक। तो यहाँ पे देखिए 5वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो 5वें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ने लगी 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक, तो आपके बच्चे हो गए, प्रेम संबंध हो गए, उनके स्वभाव में एग्रेसिवनेस बढ़ेगा। तो यहाँ पे उनके स्वभाव में चूंकि एग्रेसिवनेस बढ़ेगा तो विवाद के योग बन रहे हैं, तो विवाद से बचें। और आपके 5वें भाव के जो स्वामी हैं आपके तीसरे भाव में जब विराजमान रहेंगे 31 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक, तो आपके बच्चों द्वारा आपको हिम्मत मिलेगी, आपको आपके बच्चों द्वारा धैर्य की प्राप्ति भी होगी। और यहाँ पे जब 24 अप्रैल को आपके 5वें भाव के स्वामी आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे, यहाँ पे आपको आपके बच्चों का सुख अच्छा मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। 6वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि 6वें भाव में पड़ने लगी 23 अप्रैल से, और आपके 6वें भाव के जो स्वामी हैं आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो 6वें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, मामा मौसी हो गए, उनसे विवाद के योग बन रहे हैं, उनसे विवाद से बचें। और आपके
छठवें भाव के जो स्वामी हैं आपके चतुर्थ भाव में विराजमान हैं, तो आपको आपके मामा मौसी का सुख तो आपको अच्छा मिलने वाला है 25 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक। देखिए यहाँ पे 25 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक आपके घर वाहन को लेकर के कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। घर वाहन में हो सकता है थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का काम निकले, तो उससे संबंधित आपके काम निकल सकते हैं। और आपको नींद कम आने की समस्या भी होगी 25 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक। और वहीं जब आपके छठवें भाव के स्वामी जब आपके तीसरे भाव में 9 अप्रैल से विराजमान होंगे वक्री होके, तो यहाँ पे आप अपने पराक्रम में थोड़ा बहुत कमी महसूस करेंगे। हालांकि आपके शत्रु द्वारा आपको हिम्मत मिलेगी, पर यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनके साथ थोड़ा बहुत आपको शत्रुता महसूस कर सकते हैं। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। तो 7वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान है। तो आपकी स्पाउस पे आपका खर्च बढ़ेगा 1, 2, 27, 28, 29 तारीख को। अगर आपका कोई काम आप भागीदारी में कर रहे हैं, तो आपके भागीदार पे आपका खर्च बढ़ने वाला है 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को। और जब चंद्रमा आपके सप्तम भाव में 16 और 17 तारीख को विराजमान होंगे, तो यहाँ पे आपको आपके स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, उनका सुख आपको अच्छा मिलेगा और आप आपके स्पाउस को इंडिपेंडेंस भी देंगे। अष्टम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके अष्टम भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए अष्टम भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो यहाँ पे देखिए अष्टम भाव में आपके शनि और गुरु दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके आयु के लिए तो निश्चित तौर पर अच्छा है। पर यहाँ पे आपके ससुराल वालों के साथ आपके रिलेशंस कभी ठीक चल रहे होंगे, कभी आपको उतार चढ़ाव का सामना देखना पड़ रहा होगा। और मंगल की दृष्टि भी आपके अष्टम भाव में 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक पड़ रही है। तो यहाँ पे आपको चोट पाट लग सकता है 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक। ससुराल वालों के स्वभाव में एग्रेसिव नेचर होने वाला है 15 मार्च से 22 अप्रैल तक। तो यहाँ पे उनके साथ कोई भी विवाद से बचें, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है, पर यहाँ पे देखिए गुरु जो है शनि की दृष्टि पे हैं, तो गुरु अपना पूर्ण रूप से फल नहीं दे पा रहे हैं। यानी कि देखिए जो बैलेंस कर रहे हैं गुरु, वो बैलेंस हो सकता है किसी भी कारण से बिगड़ जाए और रिलेशंस में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपके आ जाए आपके ससुराल वालों के साथ, क्योंकि ऑलरेडी मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो आपके ससुराल वाले स्वभाव में एग्रेसिव हो रहे हैं, तो एग्रेसिव हो रहे हैं तो विवाद हो सकता है। तो विवाद से आपको बचना है 15 मार्च से 22 अप्रैल तक। और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे देखिए आप 14 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल तक आप अपने पराक्रम में कमी महसूस करेंगे। देखिए हिम्मत में थोड़ा बहुत कमी महसूस कराएंगे वो, हालांकि राहु विराजमान है तो आपको हिम्मत देने वाले हैं, पर यहाँ पे सूर्य भी विराजमान हो जा रहे हैं, तो आपको हिम्मत में थोड़ा बहुत कमी महसूस कराएंगे। छोटे भाई बहन की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगाड़ सकते हैं। और आपके अष्टम भाव के स्वामी जब आपके चतुर्थ भाव में 13 अप्रैल को विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए माता की स्वास्थ्य बिगाड़ सकते हैं। 13 अप्रैल से आपके गाड़ी में या घर को लेकर के थोड़ा बहुत काम निकल सकता है, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना करना पड़े। और आपके नवम भाव में यहाँ पे देखिए केतु विराजमान हो जा रहे हैं, और मंगल की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है 15 मार्च से। और आपके नवम भाव के स्वामी आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है ना, वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो नवम भाव में आपके केतु विराजमान हो गए 30 अक्टूबर से, तो आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनको आपको प्रेडिक्ट करने में थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। और मंगल की दृष्टि भी आपके नवम भाव में 15 मार्च से पड़ रही है, तो आपके जीजा, साली, साला या छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके स्वभाव में भी थोड़ा बहुत एग्रेशन बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे देखिए एग्रेशन बढ़ेगा तो हो सकता है विवाद हो जाए, तो विवाद से आपको बचना है। और आपके नवम भाव के स्वामी देखिए यहाँ पे आपके चौथे भाव में विराजमान है, तो माता आपके लिए लकी रहेगी। और अगर आप घर वाहन लेने का सोच रहे हैं, तो 25 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक अगर आप लेंगे, तो आपका नसीब भी आपका अच्छा साथ देगा घर वाहन लेने में। और आपके नवम भाव के स्वामी जब आपके तीसरे भाव में 9 अप्रैल से विराजमान होंगे, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले भी कि आपके छोटे भाई बहन से आपका थोड़ा बहुत शत्रुता तो हो सकता है, पर आपके छोटे भाई बहन पड़ोसी आपके लिए लकी रहेंगे, उनके द्वारा आपके भाग्य की वृद्धि होने वाली है। दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए
गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है 23 अप्रैल से। देखिए दशम भाव जो होता है ना, वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे आपका काम तो आपका निश्चित तौर पे अच्छा चल रहा होगा और आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनसे आपका संबंध भी अच्छा रह रहा होगा। पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि पड़ने लगी 23 अप्रैल से, तो थोड़ा बॉस के स्वभाव में एग्रेशन बढ़ने वाला है, पिता के स्वभाव में एग्रेशन बढ़ने वाला है, ऑफिस का माहौल थोड़ा गर्म रह सकता है 23 अप्रैल से। तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान देना है कि कोई भी विवाद से उनसे बचना है। हालांकि देखिए ये टेम्पररी फेज है, तो यहाँ पे आपको बस कुछ दिन का ही बात है, उसके बाद भी जब मंगल की दृष्टि हट जाएगी तो यहाँ पे विवाद जो आपके होने की संभावनाएं हैं वो कम हो जाएंगी। और यहाँ पे आपके 10वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान हो जा रहे हैं 31 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक। तो यहाँ पे देखिए आपके बॉस, पिता, काम से आपका हिम्मत बढ़ेगा 31 मार्च से 23 अप्रैल तक। काम के लिए आपका भागदौड़ बढ़ेगा 31 मार्च से 23 अप्रैल तक, और जो आप भागदौड़ करेंगे उससे आपको रिजल्ट भी मिलने वाला है। और वहीं जब आपके 10वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में 24 अप्रैल से विराजमान होंगे, तो यहाँ पे 24 अप्रैल से अगर आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है तो कोशिश कीजिए घर से करें। अगर आप घर से वो काम करेंगे ना तो होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जा रहा है, तो आप कोशिश कीजिए घर से आप काम करें 24 अप्रैल से। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि आपके 11वें भाव में 17 जनवरी 2023 से पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आय यानी कि इनकम का होता है, बड़े भाई बहन, दोस्त, पड़ोसी, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन का होता है। तो यहाँ पे 11वें भाव में शनि की दृष्टि पड़ने लगी है, तो यहाँ पे आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, उनसे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं 17 जनवरी 2023 से। इनकम जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा इनकम आपको नहीं मिल पा रहा है। आप प्रयास तो कर रहे हैं पर जैसा इनकम आपको मिलना चाहिए वो नहीं हो रहा है। प्रयास करने के बावजूद भी इनकम बढ़ नहीं पा रहा है, और अगर मिल भी रहा है तो टूट टूट के मिल रहा है। दोस्त से मनमुटाव होने की संभावनाएं बन जा रही हैं। कम्युनिकेशन से जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको फायदा हो, वैसा कम्युनिकेशन से आपको फायदा नहीं हो पा रहा है। जो लोग जॉब करते हैं जैसा सैलरी इंक्रीमेंट का एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा इंक्रीमेंट उनको नहीं मिल पा रहा है 17 जनवरी 2023 से। और यहाँ पे देखिए आपके 11वें भाव के स्वामी जो हैं आपके दूसरे भाव में विराजमान हो जा रहे हैं 15 मार्च से 22 अप्रैल तक। देखिए 15 मार्च से 22 अप्रैल तक आपका जो भी सेविंग्स आपने किया हुआ है ना, उससे कुछ ना कुछ आपके लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी है जो कि किराए पे नहीं गया है, जैसे कि घर हो गया या फिर दुकान हो गया, कोई प्रॉपर्टी अगर आपका किराए पे नहीं गया है तो वो भी आपका 15 मार्च से 22 अप्रैल के बीच में चला जाएगा, जिससे कि आपको किराया आना शुरू हो जाएगा। और वहीं जब आपके 11वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में 23 अप्रैल से विराजमान होंगे, तो 23 अप्रैल से आपके बड़े भाई बहन से कुछ आपके लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि देखिए आपको इनकम के लिए आपका भाग दौड़ बढ़ने वाला है 23 अप्रैल से, और 23 अप्रैल से जो आप पैसा कमाएंगे उससे आपको हिम्मत भी मिलेगी। मतलब कि आपका जो इनकम बढ़ेगा उससे आपको कहीं ना कहीं आप अपने आप में थोड़ा हिम्मत आपको मिलने वाला है 23 अप्रैल से। 12वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और गुरु के घर में गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 12वें भाव के स्वामी जो है आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो यहाँ पे देखिए 12वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान हो गए हैं 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील करने वाले हैं 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को। हालांकि देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके स्पाउस और भागीदार पे आपका खर्च बढ़ेगा, आपकी स्पाउस खर्चीली भी रहेगी 1, 2, 27, 28, 29 तारीख को। पर यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके चतुर्थ भाव में 22 अप्रैल से विराजमान है, तो 22 अप्रैल से आपका आपकी माता, घर, वाहन और सुख पे आपका खर्च बढ़ा हुआ होगा। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 3 तारीख, 4 तारीख, 9 से 12 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 23 से 26 तारीख। और वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान भी खरीदना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं
1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 13 से 15 तारीख, 18 से 20 तारीख, 27 से 29 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपका नवम भाव जो है वो बुध का है, तो आपको विष्णु रामकृष्ण की पूजा तो नियम पूर्वक करनी चाहिए। मंगल की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है 15 मार्च से, तो अगर आप हनुमान मंदिर, गणपति मंदिर जाएंगे या फिर ओम गणपते नमः का जाप करेंगे, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। और केतु भी आपके नवम भाव में विराजमान है, तो पिता और पुरोहित का सम्मान करें, गणपति की पूजा नियम पूर्वक करते रहें और ओम गणपते नमः का जाप करें। और कोई भी अगर आपने पालतू जानवर पाला हुआ है, जैसे कि कुत्ता पाला हुआ है, तो उसको कष्ट ना दें, और कोई रोड के भी कुत्ते हैं तो उनको कष्ट ना दें, तो उससे आपको फायदा होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।